हेलो दोस्तों मेरा नाम तोरुंदा। मेरा चैनल बनस्पति दादा जो जड़ी बूटी आयुर्वेद इस टाइप से जो भी है फल पत्ती ऊपर कुछ आयुर्वेदिक जानकारी देने की कोशिश करता है। आज का जो मैं टॉपिक है आयुर्वेद रिलेटेड है, जो बहुत उपकारी एक पौष्टिक तत्व वाला सब्जियां है, फल है, जिसका नाम है गाजर व कैरोट्स और गाजर। इसका ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसको यूज़ नहीं करता है। किसी भी कंडीशन में हो, सब्जी का थ्रू हो, सलाद का थ्रू हो, जूस का थ्रू हो, अचार, केक, हलवा, कोई भी पॉइंट पे आपको कोई ना कोई फॉर्म में आपको गाजर हर इंसान खाता है। इसके अंदर सबसे जो मेन है वो है उसका फाइबर। जो मैं बगीचा में हूँ, एक गाजर का बगीचा है, खेत है, आपके सामने दिख रहा हूँ। ये जो पूरा दिख रहा है ये सिर्फ गाजर ही गाजर दिख रहा है। ये गाजर निकलने नॉर्मली जो गाजर होता है इस टाइप से दिखता है, आपको पत्ती दिख रहा है। इसका अलग कारण होता है, वो मैं आपको एक को डिटेल्स बताने वाला हूँ। दोस्तों आज जो टॉपिक है कैरोट व गाजर, ये 13 टाइप्स में गाजर बाज़ार में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ गाजर ही सबसे ज़्यादा देखने मिलता है जो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम पे लगता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो है गाजर। सबसे जो ज़्यादा गाजर है वो मैं टाइप्स बता रहा हूँ। 13 तो है लेकिन 13 यूज में नहीं आता है। उसमें से 4-5 टाइप्स ऑफ जो गाजर है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और यूजफुल है। सबसे जो ज़्यादा मिलता है जिसका नाम है डीप पर्पल हाइब्रिड। डीप पर्पल हाइब्रिड जो पर्पल कलर का होता है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला गाजर है, लेकिन इसका पैदावार लोगों बहुत कम होता है। डीप पर्पल हाइब्रिड पर्पल कलर में है। दूसरा नंबर गाजर जो मैं दिखा रही यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला गाजर जो खेत में मैं खड़ा हूँ, इसी गाजर का खेत है, जिसका नाम है इम्पेरेटर 58। इम्पेरेटर 58 जिसको कलर में दिखा रहा हूँ। ये गाजर तो अभी निकला नहीं है, बहुत छोटा सा गाजर है, अभी दिखाने को बहुत पतला है, अभी बना नहीं है उसी ढंग से, ये अभी खेती चल रहा है। लेकिन ये मेरे हाथ में एक गाजर है, मैं दिखा रहा हूँ, इसी कलर का होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, जो जिसका नाम है इम्पेरेटर 58। जो गाजर बहुत प्रचलित है, इंडिया में सबसे ज़्यादा गाजर इसी में दिखता है। इसके बाद लिटिल फिंगर जो स्मॉल साइज का होता है, ये है लिटिल फिंगर, बहुत छोटा साइज के दिखने मिलता है। ये है लिटिल फिंगर जो पतला पतला होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठास होता है इसमें। लेकिन वही है, इसको बनाने खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसका नाम है लिटिल फिंगर्स। उसके बाद है लूनर वाइट जो सफ़ेद कलर मूली जैसे कलर में आपको दिखेगा, इस टाइप से कलर में दिखेगा, मूली जैसा दिखेगा, कलर ऐसा ही है, लेकिन उसका गाजर है, वो ये मूली नहीं है, गाजर है, जिसका नाम है लूनर वाइट। उसके बाद होता है एक रेड कलर का गाजर है, लेकिन हर गाजर हर स्टेट में नहीं दिखता है, वो स्टेट वाइज मिट्टी का क्वालिटी के वाइज भी गाजर अलग अलग समय में अलग अलग कलर में दिखता है। रेड कलर जो मैंने दिखाने को रेड कलर का गाजर है, सबसे ज़्यादा मिठास होता है, मेडिसिन पर्पस, अचार के पर्पस में सबसे ज़्यादा इस गाजर का व इस कैरोट का यूज किया जाता है, जिसका नाम है रेड गाजर व रेड कैरोट्स। और एक होता है जो अलग मौसम के वजह से होता है, जिसका कलर है सोलर येलो गाजर, जिसका कलर जो है हल्का सा लाइट होता है, येलो कलर होता है, हल्का लाइट होता है, हल्का येलो कलर होता है। ये जो मैंने 5-6 टाइप्स ऑफ गाजर दिखाया, ये गाजर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा यूजफुल है। इसके अंदर क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, पोटासियम, आयरन, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिलता है वो है फाइबर। जो फाइबर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है वो है फाइबर। लेकिन फाइबर के होने की वजह से आपका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फाइबर के कारण। फाइबर क्या है, सबसे पहले खाना को अच्छा से ढंग से पचा देता है। दूसरा नंबर, फाइबर होने के कारण आपका जो सुबह का जो हर इंसान के लिए ज़रूरत पड़ता है, वो फाइबर क्या करता है, क्लियर कर देता है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ लेटिन को क्लियर करना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो फाइबर खाना पर डे जरूरी है। गाजर खाइए, मूली खाइए, बीट खाइए, कुछ भी खाइए, तो उसके लिए फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। फाइबर से सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको यूज करना पड़ता है।
इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर मिलता है। मेटाबॉलिक एसिड होता है, मेटाबॉलिक एसिड होता है, इसके वजह से आपका कम से कम 50 टाइप्स ऑफ बीमारी से आप मुक्त हो सकते हो। इसके बाद होता है न्यूट्रिशन, मतलब पौष्टिक तत्व सबसे ज़्यादा गाजर के अंदर होता है। पौष्टिक तत्व जो वजह से हम लोग जिंदा है, इंसान काम कर रहा है, उसी का नाम है पौष्टिक तत्व। न्यूट्रिशनल, ये न्यूट्रिशनल जो इसके अंदर का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसके बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो आंखों का रोशनी कम हो गया है, आपको चश्मा बहुत जल्दी से लग गया है, उसमें बचने के लिए, अब उसका बेनिफिट उठाने के लिए तो पर डे आपको गाजर का जूस पीना पड़ेगा। इस जूस पीने से लेके आपका आंखों का जो रोशनी है वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। और एक सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है दोस्तों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट एंटी एजेंट गुण सबसे ज़्यादा इस मात्रा में रहते हैं। एंटी एजेंट क्या होता है, आपका एज हुआ नहीं है, आपका उम्र नहीं हुआ है, लेकिन आपका बॉडी के अंदर दिख रहा है जी आपका एज काफ़ी हो गया है। इसमें बचने के लिए, इससे बचने के लिए गाजर का जूस सबसे बेनिफिट है, एंटी एजेंट है, जिसमें 80% एंटी एजेंट का काम करता है। आपका उम्र ज़्यादा होने के बाद भी आपको लगेगा आप यंग हो, आपका अंदर कोई शरीर के अंदर कोई धब्बा नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये है सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एंटी एजेंट का। इसके इम्यूनिटी पावर का सिस्टम मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंटी एजेंट चाहिए, तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है गाजर के अंदर, कारण इसके अंदर फाइबर का गुण सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसका कैंसर से आपका प्रॉब्लम है, कैंसर से बचना है दोस्तों, इतना याद रखना है, जो भी कुछ आपको यूज करना है, ये पौष्टिक तत्व है, एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है, इसमें आपका मात्रा पता नहीं है, कितना मात्रा में कितना चम्मच रोज पीना चाहिए, कितना गाजर रोज खाना चाहिए, ये इसका डोज सिर्फ मैं बोलने से नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई भी एक डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, जिस सलाह के वजह से आपका ये पता हो लगेगा जो कितना डोज आपका एज के हिसाब से, आपका एज 50 है तो कितना डोज, कितना ग्लास इसका जूस पीना चाहिए, आपका उम्र 10 साल है तो कितना डोज इसका जूस पीना चाहिए, गाजर कितना खाना चाहिए, सलाद कितना खाना चाहिए, वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है। कैंसर से बचने के लिए ये बहुत एक उपकारी सब्जियां हैं। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल आज के दिन में बहुत ज़्यादा है, शुगर का बीमारी दिन के दिन इतना बढ़ते जा रहा है, इंडिया में इसका बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। इसलिए डॉक्टर का एकमात्र सलाह है, आप शुगर से बचना है तो आपको फाइबर चीज़, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला चीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, अदर्स जो भी बेनिफिट है इसको बहुत ज़्यादा से मिलता है। इसके बाद प्रेगनेंसी का समय आता है, जो लेडीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी समय, तो वो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, आपका उल्टी हो रहा है, अदर्स कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका एनर्जी नहीं मिल रहा है, कमर में दर्द है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस सब से बचने के लिए आपका एक रामबाण दवाई है जो आयुर्वेदा ने बताया है, मैंने नहीं बता रहा हूँ, आयुर्वेदा ने बताया है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस एक जो पौष्टिक तत्व है, किसी भी क्रम पे खा लीजिए, आप सब्जी के बना के लिए खाइए, कच्चा खा लीजिए, सलाद के थ्रू खाइए, अचार के थ्रू खाइए, तो उससे बचना है। आपका शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ाना है, गर्भवती महिला के लिए एनर्जी बढ़ाना है, तो सबसे ज़्यादा है वो है गाजर। इसमें डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, कंट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आई का प्रॉब्लम है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक रामबाण दवाई है जो हर आयुर्वेद डॉक्टर यही बोलता है। आपका प्रेशर हाई है, आपका सांस नाली का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रामबाण दवाई है, वो है गाजर। शरीर के अंदर जो कचरा जम जाता है पॉल्यूशन की वजह से, उस पॉल्यूशन का कचरा आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए एक रामबाण दवाई है जिसका नाम है गाजर। वेट लॉस करना है, जैसा एनर्जी का ज़रूरत होता है उसके साथ साथ फैट का भी कम होना बहुत ज़रूरी होता है। ये फैट कम करने के लिए आपको वेट लॉस, वेट को कंट्रोल करने के लिए आपका एज के साथ साथ वेट, आपका हाइट के साथ साथ वेट, ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए भी एक रामबाण दवाई है जो है गाजर। गाजर डिफरेंट टाइप से, कोई भी गाजर खाइए, उसके अंदर गुण छोटा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे एक जैसा ही रहता है। जो गाजर का खेत है, मैं आपका खड़ा हूँ, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गाजर है, सलगम है, मूली है, सब एक जैसा ही है, जो मिट्टी के अंदर भी होता है, लेकिन उसके अलग अलग बेनिफिट
होता है, जो मैं एक के बाद एक बेनिफिट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जैसा धूप में एलर्जी है, धूप का एलर्जी है, बहुत का होता है, धूप में निकलता है उसका एलर्जी आ जाता है, ठंड में निकलता है तो एलर्जी आता है, बारिश में निकलता है तो एलर्जी हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए, सन इफेक्ट से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए एक रामबाण दवाई है, वो है गाजर। जो मैंने आपको गाजर दिखाया, ये गाजर का खेत में हूँ, इसलिए मैं आपको अभी गाजर उतना कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये चारा में है। इसका ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, पत्ती वाला पोर्शन, ये पशु को खाने में चारा के थ्रू यूज किया जा सकता है। और ये बाकी जो मूली है, जो मिट्टी के अंदर है, उसका बेनिफिट मैंने एक के बाद एक बताते जा रहा हूँ। हेयर फॉल है, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, इस गुण होने की वजह से आपका जो हेयर फॉल है, इसको जूस को लगा दिया जाए बाल में आराम से कोकोनट ऑयल के साथ, सिर्फ डायरेक्ट नहीं है, 1 चम्मच जूस, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, ये दोनों को मिक्स करके हल्का कुनकुना गर्म करके बालों में लगा दिया जाए नहाने के पहले, तो आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। गले में दर्द है, मुंह में दुर्गंध है, गले में दर्द है, इससे बचने के लिए एक रामबाण दवाई है जो है गाजर। दूसरा नंबर वीकनेस है, जो हर इंसान को होता रहता है किसी के कारण वीकनेस, उस वीकनेस से बचने के लिए आपको एक रामबाण दवाई बता रहा हूँ, जो है गाजर का जूस। गाजर का रोज 1 हफ्ता, दोस्तों ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता कंटिन्यू सुबह खाली पेट में गाजर का जूस पी लीजिए, कैसा भी करके मिक्स बना के, तो आपका एक ख़त्म हो जाएगा, जितना भी आपका वीकनेस था धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। इतना फ़ायदा है गाजर से, मैं और भी बताऊंगा तो भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमारा वीडियो का टाइम ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए हम वो टाइम को ध्यान पे रखते हुए हमने जितना बताया दोस्तों वो हमने दिखाने की कोशिश किया। ये गाजर का खेत है, इसमें अभी गाजर जो है उतना पौष्टिक नहीं हुआ है, बहुत छोटा पौष्टिक में है, और मैं आपको दिखाया गाजर कैसा है। ये ऐसी गाजर निकलेगा, लेकिन उसके लिए और कुछ दिन हमको समय देना पड़ेगा इस टाइप से गाजर निकालने के लिए। दूसरा नंबर दोस्तों, इसको ये तो गुण है, और भी बहुत कुछ है जो मैं ये 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका हानिकारक गुण भी उतना ही है, जितना फ़ायदा है उतना हानिकारक भी होता है। ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है, आयुर्वेद नहीं है जिसमें आपको फ़ायदा के साथ साथ नुकसान ना हो शरीर के लिए, कारण ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जितना एसिड का ज़रूरत है उतना दूसरा चीज़ का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसी हिसाब से इसको जैसा ही बनाना है, अपने जैसे जूस पीना है, जैसा ही बनाया तुरंत पी लेना चाहिए। इसको आज बनाया 2 घंटा 4 घंटे बाद पीने से वो जूस के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है जो शरीर को नुकसान करके जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा हानिकारक है, आपको जूस पीना है तुरंत बनाइए और तुरंत पी लीजिए। सलाद खाना है तुरंत काटिए, तुरंत बनाइए, तुरंत खा लीजिए। उसके नहीं है सुबह से सलाद काट के रखा और शाम को खा रहे हैं, उसमें आपका प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है, और इस बैक्टीरिया की वजह से उल्टी होने का परसेंटेज व पेट दर्द का परसेंटेज आ जाता है। और ज़्यादा पुराना चीज़ खाने से, जैसे सूख गया गाजर तो अभी आप खाते जा रहे हो, तो उसमें से एलर्जी का प्रॉब्लम आने का चांस है। ये था गाजर का, जो मैं खेती में बैठ के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ गाजर बताया, जो 3 से 4 टाइप्स, येलो कलर का, रेड कलर का, पर्पल कलर का गाजर सबसे ज़्यादा इंडिया में दिखता है। मैं गाजर के खेत में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जब इसके गाजर निकलेगा फिर मैं आपको बताऊंगा गाजर कैसे निकलता है। जो अभी ये सब्जी की तरफ से है, ये गाजर का खेत है, जो गाजर आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गाजर देखिए बहुत छोटा सा गाजर है, इसलिए मैं निकल नहीं सकता हूँ, इसको बहुत छोटा पोजीशन में है, अभी इसको होने में और काफ़ी दिन समय लगेगा। इसलिए मैं जितना था मैंने आपको बताया, दिखाया। अच्छा लगे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।